द्रवों में उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। हमने सॉलिड में उष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे द्रवों में उष्मीय प्रसार। तो द्रवों में उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, द्रवों का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है। वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये तो हम पहले से भी जानते हैं कि सॉलिड का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। लिक्विड का क्या होता है, उसका आकार फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स होता है। और गैसों का क्या होता है कि गैसों का ना आकार फिक्स होता है ना आयतन फिक्स होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, द्रवों का अपना कोई अनिश्चित आकार नहीं होता है, तो जिस बर्तन में हम उसको रखेंगे वही बर्तन का वो आकार धारण कर लेगा। तो एक्सपेंशन उसमें होने का मतलब है कि जैसे हम उस बर्तन को हीट करेंगे तो सबसे पहले बर्तन एक्सपेंड होगा, बर्तन के एक्सपेंड होने से उसका आयतन बढ़ेगा, जिसके कारण द्रव भी अपने आयतन को उसी के अनुसार एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करें, अपने जगह को एडजस्ट करेंगे, है कि नहीं। फिर द्रव में एक्सपेंड होगा, द्रव में एक्सपेंड क्योंकि उष्मा फिर द्रव में जाएगी। तो यही लिखा है कि द्रव का युक्त बर्तन को गर्म करने पर पहले बर्तन का प्रसार होता है, उसके बाद द्रव का प्रसार होता है। द्रवों में केवल आयतन प्रसार होता है जो कि दो प्रकार का होता है। तो इसमें सॉलिड की तरह नहीं होता है रेखीय प्रसार और जो आयतन प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, इसमें केवल कौन सा प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है। तो द्रवों का दो प्रकार के है, द्रव का आभासी प्रसार और द्रव का वास्तविक प्रसार। तो हम क्या इसके कोफिशिएंट को निकालते हैं, इसके गुणांक को निकालते हैं। तो हम पहले एपरेंट एक्सपेंड कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड निकालेंगे, अर्थात द्रवों का आभासी प्रसार गुणांक निकालेंगे। तो इसको परिभाषित करें कि किसी द्रव के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि तथा उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहलाता है। जैसे पहले हमने किया था, जस्ट उसी तरह हम डायरेक्ट परिभाषा पर आ गए हैं, है ना। तो ये हुआ आभासी प्रसार गुणांक, जिसका है सूत्र निकालने के लिए हम दूसरे में जाएंगे। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक सूचित करेंगे गामा ए से। तो द्रव में आभासी, द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि, इसको डेल्टा भी लिखेंगे, प्रारंभिक आयतन भी तथा वृद्धि डेल्टा थीटा, शॉर्टली ऐसे लिखेंगे गामा इक्वल टू डेल्टा भी बाय बी इंटू डेल्टा थीटा। सेम टू सेम वैसा है, यूनिट भी वही होगा क्योंकि भी कैंसिल होगा तो बाय डेल्टा थीटा, पर केल्विन पर डिग्री सेल्सियस ही होगा। द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होगा, किसी द्रव के एकांक तापीय वृद्धि के कारण उसके द्रव में आयतन में जो होने वाली वास्तविक वृद्धि, वहां आभासी था, यहाँ तो हो जाएगा वास्तविक वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को क्या कहेंगे, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहेंगे। तो द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक का फार्मूला क्या होगा, गामा आर देंगे इसमें ना, उसमें रियल, उसमें एपरेंट के लिए ए दिया था, इसमें रियल के लिए ए आर देंगे। तो द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि डेल्टा भी आर, थोड़ा सा दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं आप, द्रव का प्रारंभिक आयतन गुना ताप वृद्धि। तो इसको हम इस तरह से सूत्र में लिखेंगे, गामा आर इक्वल टू डेल्टा वी आर भी इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, देख लीजिए। जल का असंगत या असामान्य प्रसार, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर।
इसमें क्या है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करने पर उसका संकुचन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन घटता है एवं उसका घनत्व तो बढ़ता है। सामान्यतः किसी भी चीज को 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ता है जबकि घनत्व घटता है। ठीक है, अब देखिए, सामान्यतः वस्तुओं को गर्म करने पर उसके तापीय प्रसार में विस्तार होता है तथा ठंडा करने पर उसका संकुचन होता है। जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं उसमें एक्सपेंड होता है, उसके आयतन में वृद्धि होती है और ठंडा करने पर उसमें संकुचन होता है। जल उल्टा है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे हम इसको ठंडा करेंगे तो इसके आयतन में वृद्धि होती है, ठीक है, और गर्म करने पर क्या होता है, अर्थात उनका आयतन घटता है। परंतु जल का इसका अपवाद है, जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब आप उसको गर्म करते हैं तब उल्टा होता है, इसमें गर्म करने पर ही इनमें संकुचन हो जाता है, इनके आयतन घट जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने लिखा घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा वाटर का। ठीक है, घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम। तो घनत्व कब होगा, मॉलिक्यूल से अणु, परमाणु या उसके कण से कब पास पास होंगे, जब वो वाटर के फेज में रहेगा, द्रव की अवस्था में होगा, तब उसके अणु पास पास होंगे। उसके इकाई आयतन में कणों की संख्या ज्यादा होगी। किसमें, फिर किस फेज में, किस अवस्था में, जब वो वाटर की अवस्था में हो, पानी की अवस्था, द्रव की अवस्था में। लेकिन जैसे वो आइस में कन्वर्ट होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि घनत्व तो घट जाएगा उसका, इसलिए वो तैरेगा पानी पर और उसका आयतन अधिक हो जाएगा, वो ज्यादा स्पेस कवर करेगा। इकाई आयतन में उसके पदार्थों की मात्रा घट जाएगी, अर्थात यहाँ क्या होगा कि वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो आइस फॉर्म करने के बाद उसका घनत्व बढ़ जाएगा। इसी के कारण क्या होता है कि ठंड के दिनों में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है किसी प्रदेश का, तो वहाँ जो पाइपलाइन होती है जिसमें वाटर फ्लो होता है वो जम जाती है और उनका आयतन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, प्रेशर उनकी दीवारों पर क्रिएट होता है, नतीजा होता है कि वो पाइप फट जाती है ना। तो ये एनोमनस, इसका एनोमेनस बिहेवियर ऑफ वाटर है, जो कि असामान्य व्यवहार है, जो कि पदार्थों के व्यवहार से थोड़ा अलग है। उनमें क्या होता है, उनमें जब हम हीट देते हैं तो पदार्थ फैलते हैं, उनमें एक्सपेंड होता है। इसमें हीट देने पर इनका संकुचन होता है, इनके कण नजदीक आते हैं, और जब हम उसको कूल करते हैं तो उनमें संकुचन होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, ये फैलते हैं, ये अधिक आयतन बिहेव करते हैं। ठीक है,